नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स 2022 की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को देखेंगे, यानी आज करंट अफेयर्स का यह दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों, यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो दोस्तों, यह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा एसटी के लिए आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। आगे है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचंड। प्रचंड नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। तो विराट कोहली 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। तो 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर पूछा जाए कि स्वांते पाबो कहाँ के हैं, तो दोस्तों स्वीडन। तो स्वीडन के स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है। अगर पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण अगर पूछा जाएगा तो अक्टूबर के पहले सोमवार को, प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनकिंग टैंग को रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, यह अजमेर में किया गया है। राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भौतिकी यानी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस
होसेलमैन को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों याद रखने योग्य यह है कि किसको किसको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो 3 नाम है, पहला है एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर और तीसरा नाम है एंटोन जिलिंगर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। तो इसकी घोषणा की गई है। तो तीनों नाम याद रखने की आवश्यकता है, ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछा जाएगा शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो उसके जस्ट 1 महीने बाद यानी कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है। तो दोस्तों अपना भारत देश विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है। तो आइए दोस्तों अब यह देखते हैं कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको किसको दिया गया है, यानी किसके किसके नाम की घोषणा की गई है। तो पहला नाम है आर बर्टोजी, दूसरा है मोर्टन मेल्डल और तीसरा है के बैरी शार्पलेस। तो दोस्तों इन तीनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।